गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नए नए वीडियो देखने के लिए गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज का अपना एक अलग से टॉपिक है केचुए की बाह्य एवं आंतरिक संरचना और उसका कृषि क्षेत्र में योगदान क्या है के बारे में अध्ययन करेंगे। केचुआ, जिसका वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा पोस्टुमा है, एक आता है फेरेटिमा लुम्बिक्रस। ये फेरेटिमा पोस्टुमा भारतीय केचुए हैं। दूसरा आता है फेरेटिमा लुम्बिक्रस जो बाहर से लाए हुए होते हैं। ये एनेलिडा संघ का सदस्य है। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। क्योंकि ये सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करके वर्मी कंपोस्ट खाद को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है, ये मृदा के कार्बनिक, मृदा खनिज पदार्थ इत्यादि पौधे के लिए उपलब्ध रूप से परिवर्तित करके अवेलेबल करवाता है। और जो इसके द्वारा बनाई गई वर्मी कंपोस्ट खाद जो तैयार की जाती है वो दूसरी प्रकार की खादों की तुलना में बहुत ही अति उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात मात्रा है वो बहुत ही अच्छी रहती है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा केचुए की बाह्य संरचना के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो बाहरी संरचना का डायग्राम बोर्ड पर मैंने बना दिया है और जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसमें द्विपार्श्व समिति की गुण पाए जाते। द्विपार्श्व समिति का मतलब हुआ, समिति का मतलब होता कि ऐसे प्राणी जिनको बराबर भागों में विभक्त करना समिति कहलाता है। अब यहाँ पर शब्द है बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व समिति, यानी कि ठीक सेंटर पॉइंट से पकड़ करके अपन इसको दो भागों में विभाजित करना चाहे तो सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ये होता है। तो केचुआ एक द्विपार्श्व समित अर्थवर्म है। अर्थवर्म, अर्थ का मतलब भूमि, वर्म का मतलब ऐसा कीट है जो भूमि के अंदर निवास करता है। इसका शरीर बेलनाकार, लंबा, अगले सिरे पर नुकीला, पिछले सिरे पर थोड़ा गोलाकार होता है। ये बरसात के दिनों में तांबे के रंग युक्त गिल्ली मिट्टी में रेंगता हुआ नजर आता है। पूर्ण वयस्क केचुए की लगभग 150 mm लंबा, 3 से 5 mm चौड़ाई का होता है। इनका शरीर खंडों में विभक्त होता है। इनके शरीर में 100 से 120 खंड में विभक्त रहता है। इसमें सिर का अभाव होता है। मुख शरीर के पहले खंड पर पाया जाता है जो देखने पर अर्धचंद्राकार आकृति का होता है और इसके सामने एक मासल प्रवर्ध लटकता रहता है जिसको प्रोस्टोमियम के नाम से जानते हैं। पहला खंड जिसे मुख घिरा रहता है इसे परिकुंड के नाम से या पेरिस्टोमियम कहते हैं। तो ये मुख है। मुख शरीर के पहले खंड में पाया जाता है। मुख एक जिस संरचना से घिरा रहता है जिसे परितुंड या पेरिस्टोमियम कहते हैं, और मुख के ऊपर की ओर एक मासल प्रवर्ध होता है जिसको प्रोस्टोमियम के नाम से जाना जाता है। तीसरा, शरीर के अंतिम खंड पर नलद्वार या एनस गुदा होता है। तो प्रारंभ में मुख और अंत में गुदा, जिसे गुदा खंड कहते हैं। वयस्क केचुए में 14, 15वें या 16वें खंड
एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक मोटी पट्टी बनाते हैं जिसे क्लाइटेलम के नाम से जानते हैं। इस तरफ मैंने लिखा क्लाइटेलम। तो ये 14वें, 15वें और 16वें खंड की संरचना है जिसको मिला करके क्लाइटेलम कहते हैं। इसकी दीवार में ग्रंथियाँ होती हैं जो विशेष प्रकार की रस पैदा करती है और इस रस से अंडों के लिए रक्षा के लिए यहाँ पर कोकून बनता है। अंडों की सुरक्षा के लिए क्या बनता है? कोकून। 5वें, 6वें एवं 7वें, 8वें, 9वें खंड के बीच में अंतःखंडीय खानों में अलग अलग छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको शुक्रदानी रंध्र कहते हैं। 14वें खंड में एक छोटा सा मादा जनन छिद्र होता है और 18वें खंड में अर्ध पार्श्व में एक नर जनन छिद्र का जोड़ा होता है। तो इस तरफ आपको दिखाई दे रहा है मादा जनन छिद्र और नर जनन छिद्र। मादा जनन छिद्र 14वें खंड में होते हैं और नर जनन छिद्र 18वें खंड में होते हैं। शरीर के प्रथम खंड, अंतिम एवं क्लाइटेलम कहाँ पर पाया जाता है? 14वें, 15वें और 16वें खंड को मिलाकर के इसको क्या कहते हैं? क्लाइटेलम। तो शरीर का पहला खंड, सबसे लास्ट वाला खंड और क्लाइटेलम, इन खंडों को छोड़कर बाकी शरीर के समस्त खंडों में एस आकार के सीटी पाई जाती है, सूप पाई जाती है। ऊपर मैंने लिखा है सूप। तो ये आपके पहला खंड में नहीं होंगे, लास्टवें खंड जो गुदा वाला है वहाँ पर नहीं होंगे और इसके अतिरिक्त 14वां, 15वां और 16वां खंड जिसको मिलाकर के क्लाइटेलम कहते हैं, उस क्लाइटेलम वाले भाग के एस आकार के सूप नहीं पाए जाते हैं। बाकी शरीर के समस्त खंडों में सूक्ष्म संरचना देखने को मिल जाती है जो प्रत्येक खंड के मध्य में स्थित उपकला गर्त में धसे रहते हैं। सूक्ष्म छोटे बाल के समान संरचना होती है जो फैलती एवं सिकुड़ती रहती है तथा गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनन अंकुर, ये जो संरचना है जेनेटियल पेपेले के अंतर्गत 2 जोड़ी बिंब रूपी उभार होता है जिनमें से एक जोड़ी पेपेली 17वें एवं दूसरी जोड़ी पेपेली 19वें खंड के अधर सतह पर स्थित होती है। प्रत्येक पेपेली के शिखर पर प्याले के समान एक चिचला एवं चिपचिपा गर्त होता है जो मैथुन के समय चूसक का कार्य करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये थी केंचुए की बाहरी संरचना, बाह्य संरचना। ठीक है, मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी के बारे में है वो अपन कल डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सा सिस्टम है वो किस प्रकार से कार्य करता है और इसकी एलिमेंट्री कैनाल आर के बारे में भी आपको डिटेल से वो समझेंगे। तो पाचन तंत्र वाला अलग से ले लेंगे और इसके अतिरिक्त है वो आंतरिक संरचना में श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, तंत्रिका तंत्र और जनन तंत्र से संबंधित संरचनाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज यहीं तक डिस्कशन करेंगे। कल है वो आंतरिक संरचना और आर की संरचना के बारे में आपको समझेंगे। ओके, थैंक यू।